ओके। सो मेरी पोइट्री है श्री कृष्ण पे जब उनका जन्म हुआ था, तो उस दिन उस रात मतलब क्या क्या हुआ सारी घटनाएं मैंने ट्राई की है कवर करने की और मेरे शब्दों में डिस्क्राइब किया है। तो शुरू करते हैं कि द्वापर युग का वो समय था आया, जब अधर्म का अंधकार था छाया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी वो, काली अंधेर रात आई थी। रोहिणी नक्षत्र में बन के प्रकाश प्रकट हुए वो, जैसे अद्भुतता की माया छाई थी। देख रूप हुए थे आकर्षित देवी देवता कि देख रूप हुए थे आकर्षित देवी देवता, प्रकृति संग यमुना भी दर्शन को ललचाई थी। अलौकिक रूप धरा था जिसने, न जाने उसने ये कैसी माया रचाई थी। देख अपने 8वें बालक की अद्भुतता, देवकी और वासुदेव भी कुछ हर्षाए थे। कि देख अपने 8वें बालक की अद्भुतता, देवकी और वासुदेव भी कुछ हर्षाए थे। फिर याद आई वो कंस की क्रूरता, फिर से वे मन ही मन घबराए थे। फिर हुआ मेरे मोहन का चमत्कार, कि फिर हुआ मेरे मोहन का चमत्कार, बेड़िया अपने आप खुल गई थी। खुलते ही बेड़िया वासुदेव की सैनिकों की आंखें बंद हो गई थी, सैनिकों की आंखें बंद हो गई थी। इतना देख वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए, इतना देख वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे नारायण, ये कैसे चमत्कार किए आपने। कि हे नारायण, ये कैसे चमत्कार किए आपने, ये कैसी माया रचाई है। कहाँ ले जाऊँ और कैसे ले जाऊँ मेरे नन्हे कोमल बालक को। बाहर तो तीव्र वेग से बरसात बरसने आई है, बाहर तीव्र वेग से बरसात बरसने आई है। इतना बोल वासुदेव चिंता से बैठे थे कि तभी एक अलौकिक और सुंदर आवाज़ आई कि वासुदेव, आज आप क्यों इतने घबराए हो। कि वासुदेव, आज आप क्यों इतने घबराए हो। देख मेरे चमत्कार, आप क्यों मन ही मन सताए हो। अपने डर पर आप काबू तो करो, अपने डर पर आप काबू तो करो, ना करो भविष्य की चिंता। कर्म करो और आगे बढ़ो, भले ही बाहर गरजते हुए काले बादल छाए हो। इतना बोल मेरे नाथ ने एक के बाद एक द्वार सारे खोल दिए। इतना बोल मेरे नाथ ने एक के बाद एक द्वार सारे खोल दिए। फिर वासुदेव भी बालक को लेके गोकुल की ओर चल दिए। देखने उस सौंदर्य भरे रूप को काले बादल छाए थे। स्वागत करने मेरे मोहन का पवन देव भी तीव्र गति से आए थे, पवन देव भी तीव्र गति से आए थे। दर्शन के उत्साह से यमुना राह लगाए बैठी थी। कि दर्शन के उत्साह से यमुना राह लगाए बैठी थी। देख यमुना के उस भयंकर उत्साह को वासुदेव घबराए थे। किंतु जब देखा प्रेम यमुना का, मेरे जगत के नाथ बड़े मुस्काए थे, मेरे जगत के नाथ बड़े मुस्काए थे। छू के चरण मेरे मोहन के यमुना ने दो भागों में बंटकर गोकुल का मार्ग बतला दिया। छू के चरण मेरे मोहन के यमुना ने दो भागों में बंटकर गोकुल का मार्ग बतला दिया। बारिश में भीगने से बचाने मेरे गिरधर को शेषनाग ने भी अपना विकराल फन फैला दिया। जब पहुंच गए मेरे नाथ द्वार गोकुल के, कि जब पहुंच गए मेरे नाथ द्वार गोकुल के, किया देवताओं ने पुष्पों से पथ सुंदर सजा दिया। किया स्वागत मेरे माधव का, जैसे वर्षों पश्चात सभी ने प्रभु का दर्शन पा लिया। चलते चलते वासुदेव मित्र नंद के घर पहुंच गए। कि चलते चलते वासुदेव मित्र नंद के घर पहुंच गए कि तभी अचानक समय जैसे थम गया। अचानक समय जैसे थम गया, पवन का वेग कैसे हो कम गया। मित्र के घर जाके देखा तो वहाँ पुत्री का जन्म हुआ था। बड़ी विकट दुविधा थी। एक तरफ थी संतान मित्र की तो दूजी तरफ बालक अपना था। एक तरफ थी संतान मित्र की तो दूजी तरफ बालक अपना था। ए नियति बदल दे इस विधान को और कह दे कि ये एक सपना था। क्या बात, बहुत अच्छे। फिर वासुदेव ने निर्णय किया और बोले, मैं ना दूंगा अपने मित्र को धोखा। कि मैं ना दूंगा अपने मित्र को धोखा, उसकी संतान को ना उससे छीनूंगा। हाँ माना कि पुत्र मेरा काल है कंस का, कंस ना छोड़ेगा इसे जीवित। हाँ माना कि पुत्र मेरा काल है कंस का, कंस ना इसे छोड़ेगा जीवित। किंतु मित्र के लिए मैं एक और दुखों का विष पी लूँगा। मैं ना दूंगा अपने मित्र को धोखा, उसकी संतान को ना उससे छीनूंगा। इतना सोच लौट रहे थे वासुदेव की अपने नन्हे बालक को लेके कि तभी एक आवाज़ आई, रुक जा वासुदेव, मेरे बिना तू कैसे जाएगा।
रुक जा वासुदेव, मेरे बिना तू कैसे जाएगा, बिना किसी माया के तू सैनिकों से बच पाएगा। समय बरसात निंद्रा मैं हर किसी में छाई हूँ, समय बरसात निंद्रा में हर किसी में छाई हूँ। पीछे मुड़ के देख वासुदेव, बचाने तेरे बालक को मैं बन के बहन उसकी योग माया आई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतना सुन वासुदेव ने शीश झुका के दोनों हाथ जोड़ दिए। इतना सुन वासुदेव ने अपने शीश झुका के दोनों हाथ जोड़ दिए। सुला के गोद में मैया यशोदा की अपने पुत्र को, वो संग अपने योग माया की स्वरूप पुत्री को लेके मथुरा की ओर चल दिए, मथुरा की ओर चल दिए। थैंक यू सो मच।